हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आइए आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स हमने शुरू किया था यूनिट 6 चैप्टर 9 प्रकाश की ऑप्टिक्स, और यहां हम पहुंच गए हैं 9b समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। इस चैप्टर में मैंने आप सभी बच्चों को बताया हम पढ़ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश से अपवर्तन सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम ये दो फार्मूले आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। हम सिद्ध करेंगे आज ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए की वैल्यू 1 होती है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू होता है ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। ये दोनों के दोनों जो सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और ये फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास में ये दोनों के दोनों फार्मूले हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, कैसे इनको सिद्ध किया जाता है या कैसे इनको व्युत्पन्न किया जाता है। ओके बच्चों, तो चलिए फिर से एक बार लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था, जो प्रीवियस हमारे क्लासेस हुए हैं, कि जब भी कोई प्रकाश किरण बहुत सारे माध्यमों से होकर जाती है, मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा। बोलते हैं कि जब भी कोई प्रकाश किरण बहुत सारे माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से होकर जाती है और पहला माध्यम और अंतिम माध्यम एक ही हो, जो शुरुआत का माध्यम था वो और जो अंतिम माध्यम है, मतलब जहां आपतित किरण जहां से आ रही है और जहां निर्गत हो रही है, अगर वो दोनों के दोनों माध्यम एक हैं, ठीक है, एक हैं, तो क्या होता है, जो आपतित किरण और जो निर्गत किरण होती है वो एक दूसरे के समांतर होती है। फिर से एक बार सुनिएगा, बोलते हैं यदि प्रकाश की किरण बहुत सारे माध्यमों से होकर गुजर रही है, मतलब अलग अलग माध्यमों से होकर जा रही है, तो अगर पहला माध्यम और अंतिम माध्यम एक हो तो आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव एक दूसरे के कैसे होती है, बोलता है समांतर होती है। तो यहां एक प्रकाश किरण को हम अलग अलग माध्यम से अपवर्तित कराते हैं। चलिए मैं आपको बताते चलता हूं कि कौन कौन से माध्यम है यहां हमारे पास में। यहां हमारे पास में सबसे पहले हम देखेंगे, जो सबसे पहला हमारे पास में यहां माध्यम है, ये है वायु, एयर, ठीक है, यह हमारा सबसे पहला माध्यम वायु। फिर वायु के बाद में है यहां हमारे पास में जल, वाटर, वायु, एयर, ठीक है। फिर है जल, वाटर, और फिर जो माध्यम हमने रखा है वो है कांच, ग्लास, और आखिर में है हमारे पास में सबसे लास्ट में फिर से वायु। तो यहां सबसे पहले हम एक प्रकाश किरण को आपतित कराते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक प्रकाश किरण को आपतित कराएंगे। तो हमारे पास में ये आपतित किरण को हम नाम देंगे PQ, और यहां हम अभिलंब खींचेंगे। यहां हमने क्या खींच दिया, अभिलंब, PQ हमारे पास में क्या चीज है, आपतित किरण है। अब ये PQ अभिलंब की ओर झुकते हुए कौन सी दिशा में, Q से R दिशा में चली गई। ये मैं नाम दे देता हूं यहां R पर भी हम अभिलंब खींचेंगे, ठीक है, R पर भी हमने अभिलंब खींचा। फिर से ये अभिलंब की ओर झुकते हुए R से चली जाएगी कहां, बिंदु S पर भी हम अभिलंब खींचते हैं। फिर ये इस दिशा में क्या हो जाती है, S, PQRS, S से T दिशा में क्या हो जाती है, निर्गत हो जाती है। फिर से एक बार डायग्राम बहुत ध्यान से देखना। पहला माध्यम था हमारा वायु, आपतित किरण क्या है हमारे पास में, PQ है, PQI, ठीक है। अभिलंब हमने बना दिया है, ठीक है, अभिलंब को हम नाम दे देंगे। चलिए हम अभिलंब को, सभी अभिलंब को कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं, नहीं देंगे तब भी चलेगा। यहाँ PQ हमारे पास में आपतित किरण है, आपतित किरण आई, QR दिशा में अपवर्तित हुई, फिर माध्यम बदला, जल से कहाँ जा रही है, वो कांच में, ठीक है। फिर से विरल से सघन जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक गई, और फिर आखिरी में कांच से आ रही वायु, मतलब सघन से विरल, तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। अब जो एंगल्स हैं उनको हम यहां नाम देते हैं। चलिए जितने हमारे पास में कोण हैं उन सभी कोणों को हम नाम देते हैं। ये हमारे पास में पहला कोण हो जाएगा आपतन कोण I, ये अपवर्तन कोण R, ये भी अपवर्तित किरण अभिलंब के मध्य अपवर्तन कोण R, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। आगे हम बढ़ते जाते हैं, ये
भी अपवर्तित किरण, अभिलंब अपवर्तन कोण R, ये भी हमारे पास हो जाएगा अपवर्तन कोण R, और ये निर्गत किरण और अभिलंब निर्गत कोण E। तो ये सारी की सारी हमारे पास में अलग अलग कोण आएगी। अब देखिए यहाँ आप ध्यान से देखेंगे अपवर्तन कोण बच्चों R R R, तो मैं यहाँ नाम दे सकता हूँ। क्या क्या नाम देंगे हम? इसको हम नाम दे देते हैं पहले को R1, ये R1 हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा। ये दूसरा को हम नाम दे देते हैं R2, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में R2। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको फार्मूला प्रूव करना है, तो फार्मूले को हमको प्रूव करने के लिए एक बार फिर से चलिए हम सबसे पहले निकालेंगे जब प्रकाश किरण कहाँ से, वायु से जल में आ रही है। ठीक है, अलग अलग स्थितियों में हम स्नेल का नियम लगाते चलेंगे। कहाँ से? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ठीक है, सबसे पहला स्थिति 1, ठीक है, जब प्रकाश किरण कहाँ से, वायु से जल में प्रवेश करती है, वायु से जल में प्रवेश करती है। तो वायु एयर से कहाँ जा रही है? ग्लास में। ठीक है, सॉरी, एयर से जल में, मतलब जल क्या है हमारे पास यहाँ? वाटर, MU W। क्या आ जाएगा हमारे पास फार्मूला? हमारे पास फार्मूला हो जाएगा साइन I अपॉन साइन, ये R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये R1। ठीक है, तो देखिए फिर से स्नेल का नियम लगा। स्थिति 1, जब प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो MU W साइन I अपॉन साइन R1, समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे स्थिति 2। स्थिति 2, प्रकाश किरण अब कहां से? जल से कांच मतलब ग्लास में जा रही है। तो क्या हो जाएगा? अब हमारे पास फार्मूला हो जाएगा W/μg। तो यहां स्नेल के नियम से आपतन कोण की जगह R1 है, साइन R1 अपॉन ये हो जाएगा फार्मूला साइन R2, साइन R1 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन R2। इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरी कंडीशन, स्थिति 3, प्रकाश किरण अब कांच से कहां जा रही है? वायु। प्रकाश किरण जा रही है बच्चों कांच से वायु। तो जब प्रकाश किरण कांच से वायु जा रही है तो कांच से वायु, तो हम यहां लेंगे G/μ A इक्वल, ये आ जाएगा हमारे पास में साइन R2। क्या हो जाएगा हमारे पास में? साइन R2 अपॉन साइन E। क्या हो जाएगा? साइन E। अब मालूम है, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि आपतन कोण और जो निर्गत कोण होता है वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ हमारे पास में हम फार्मूला लगा सकते हैं कि E जो है I के बराबर होगा। एक I यहाँ है तो हम इसको नाम दे सकते हैं चाहे तो, या फिर इसको अभी आप रहने दीजिए, आप नाम मत दीजिए। ये हमारे पास में कोण क्या हो जाएगा? ये I हो जाएगा, और ये भी साइन E भी किसके बराबर हो जाएगा? I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास साइन E, या हम इसको लिखेंगे साइन R2 अपॉन साइन I, समीकरण नंबर 3। कौन सा समीकरण बन जाएगा? समीकरण नंबर 3। अब हमको करना है यहाँ समीकरण 1 गुना समीकरण 2 गुना समीकरण 3, तीनों को हम आपस में क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो चलिए तीनों को आपस में गुना करेंगे। MU/W इंटू W/μg इंटू G/μA इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास में? यह है साइन I यह है हमारे पास में साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 इंटू क्या आ रहा है हमारे पास में? साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन I। तो देखेंगे यहां से साइन I कैंसल, R1 से कैंसल, साइन R2 से कैंसल। ये हमारे पास बच गया
ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए, पूरा का पूरा कैंसिल, मतलब क्या बचा 1। ये पहला हमारा फार्मूला यहां हो जाता है प्रूव। ए म्यू डब्लू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इजिकल टू आता है 1। फिर से एक बार देखेंगे, सबसे पहले प्रकाश किरण कहाँ से आ रही थी, वायु से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, जल में। तो हमने पहले निकाला ए म्यू डब्लू आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण R1। फिर प्रकाश किरण गई कहाँ से, जल से कांच में, तो हमने निकाला W वाटर टू ग्लास, डब्ल्यू म्यू जी। यहाँ आपतन कोण की जगह हमारे पास आ गया R1 और अपवर्तन कोण की जगह आ गया R2, तो साइन R1 अपॉन साइन R2। स्थिति 3 में देखें हमने कांच से कहाँ जा रही थी, वापस वायु में, तो जी म्यू ए साइन R2, आपतन कोण की जगह R2, और यहाँ E मतलब साइन E I के इक्वल होता है, तो हमने I रख लिया। समीकरण 1 2 3 को आपस में गुना कर दिए, तीनों को गुना किए, सभी के सभी कैंसिल हो गए और हमारे पास फार्मूला आ गया ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इजिकल टू क्या आ गया 1। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमको एक और फार्मूला है जो यहाँ क्या करना है, प्रूव करना है। तो आगे हमको फार्मूला जो प्रूव करना है, चलिए हम देखते हैं यहाँ से क्या फार्मूला प्रूव करना है। हमको तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमको एक और फार्मूला यहाँ प्रूव करना है। ये है हमारे पास में समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, और यहीं से हम आगे अगर बढ़ेंगे, बहुत ही छोटा सा है, ध्यान से देखते जाएं। समीकरण 4 से हम एक काम करते हैं, हम इसको लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू डब्ल्यू म्यू जी। ये मैं पक्षांतर कर देता हूँ। किसको पक्षांतर कर दिया, 1 अपॉन ये आ जाएगा जी म्यू ए। ठीक है, अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इजिकल टू, ये जो 1 अपॉन जी म्यू ए है उसको हम ए म्यू जी लिख सकते हैं, जबकि हमको मालूम है ए म्यू जी इजिकल टू होता है 1 अपॉन जी म्यू ए। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आ गया। आगे या हम यहीं से प्रूव कर सकते हैं कि डब्ल्यू म्यू जी इजिकल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू होता है। तो ये हमारा दूसरा और महत्वपूर्ण फार्मूला यहाँ प्रूव हो गया। बहुत ही सिंपल। समीकरण नंबर 4 में ये जो जी म्यू ए वाला लास्ट टर्म है उसको दूसरे पक्ष में कर देना, 1 अपॉन जी म्यू ए आ जाएगा। 1 अपॉन जी म्यू ए को हम लिख सकते हैं ए म्यू जी। ठीक है, और फिर लास्ट में डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू ए म्यू डब्ल्यू को और पक्षांतर कर दिए तो नीचे आ गया। तो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू हमको फार्मूला मिलता है ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। तो इस तरह से हमारे आज दोनों के दोनों फार्मूले हो गए प्रूव, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यहाँ हमको कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स यहाँ हमको पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लेकर रखा है, यहाँ लिखा है कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक। कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक वाले क्लास में हमने बताया निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हमको दिया क्या है, सबसे पहले कांच का दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ ए म्यू जी इजिकल टू 3/2, और हमको दिया है कांच का जल का, तो ए म्यू डब्ल्यू इजिकल टू कितना दिया है 4/3। तो जल में प्रकाश की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए बोलता है, कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो देखिए अभी अभी हमने एक फार्मूला देखा है, प्रीवियस पेज में आप आके देख सकते हैं। अब भी मैंने एक फार्मूला आपको बताया, लास्ट फार्मूला डब्ल्यू म्यू जी इजिकल टू ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू। तो हम यहाँ फार्मूला पहले देखते हैं, डब्ल्यू म्यू जी इजिकल टू क्या गया, ए म्यू जी अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ये हमारे पास सूत्र है। तो यहाँ हम निकालेंगे सबसे पहले डब्ल्यू म्यू जी, ए म्यू जी की वैल्यू 3/2 अपॉन ये हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4 मतलब 9/8। कितना आ गया हमारे पास 9/8। हमारे पास में वैल्यू आ रही है डब्ल्यू म्यू जी इजिकल टू 9/8। ठीक है, ये हमको निकालना क्या है, एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे, कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो ये जो फार्मूला है
W म्यू जी। हम प्रकाश की चाल के पदों में लिखेंगे तो कांच और जल में बोलता है तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, Vg अपॉन VW। Vg अपॉन क्या आ जाएगा, VW, ठीक है। अतः हमारे पास में ये Vg अपॉन VW, इसको आप एक फार्मूला ले लेना, समीकरण नंबर 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए W म्यू जी 9/8 है तो यहां मैं लिख सकता हूं 9/8, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये दोनों के दोनों फार्मूले याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, आगे मिलेंगे नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।